अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? सही हैं? फैमिली, घर में खैर वफियत? मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम पाक अफेयर की वन लाइनर सीरीज को लेकर चल रहे हैं। अगर आप किसी भी मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एनटीएस किसी भी इम्तिहान में आपके सिलेबस के अंदर आपको लगता है कि पाकिस्तान अफेयर है, तो आपको इस सीरीज का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यकीन करें इस सीरीज के बगैर मुझे लगता है कि इन जो इम्तिहानों के मैंने नाम लिए, इन इम्तिहानों में से सबकी प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कोई खामी रह जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपनी 18वीं जो है ना, हम अपनी 18वीं प्लेलिस्ट को, 18वें लेक्चर तो नहीं कहा जा सकता, मेरे जैसा निकम्मा बंदा लेक्चर तो नहीं दे सकता। हम इस 18वीं गुजारिश को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। जो लाहौर फोर्ट अकबर ने बिल्ड किया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई किया था पंजाब को 1849 के अंदर, और सिंध को कब किया था? हमने पिछली वीडियोस में देखा, पढ़ा कि वो 1843। कराची का भी पूछ लिया जाता है, कराची को भी ऑक्यूपाई 1843 में ही किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये किस दौर में आई थी? यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, ये जहांगीर के दौर में आई थी। और कौन आया था? हमने पिछली वीडियोस में देखा है, हमने इस बारे में डिटेल्ड बात की है। बाउंड्री लाइन बिटवीन आजाद कश्मीर एंड इंडियन हेल्ड कश्मीर, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्रिस्टोफर ली वो मौसूफ थे जिन्होंने एक फिल्म बनी थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे, जिस फिल्म का नाम था जिन्ना। क्रिस्टोफर ली ने उस फिल्म के अंदर कायदे आज़म का रोल प्ले किया था, ठीक है। पाकिस्तान का कौमी जो नेशनल जो ट्री है वो देवदार है। मेरा भाई या माय ब्रदर, अंग्रेजी में माय ब्रदर, एक किताब लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? फातिमा जिन्ना साहिबा ने लिखी थी, अल्लाह उन पे रहम करे। नंदीपुर पावर प्लांट गुजरांवाला के अंदर है। कायदे आजम ने ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 के अंदर। सवात वैली पाकिस्तान का हिस्सा बनी थी कब? 1969 के अंदर। और इसी के करीब करीब एक और सूबा हमारा हिस्सा बना, मतलब हमारा सूबा बना था, वो था बलूचिस्तान। और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुई। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ने सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया था। कब आई थी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? 1909 के अंदर। फ्रेंडशिप गेट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिसे ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं इस बॉर्डर को, जो कि कब डिमार्क हुई थी? 1893 के अंदर अब्दुल्ला और ड्यूरेंट के दरमियान हुई थी। ये कितनी है? 2611 है। पहले 2400 समथिंग थी, अभी नई कुछ 2022 या 21 के अंदर इन्होंने कंफर्म किया है कि 2611 है। ये सर ड्यूरेंट और अब्दुल्ला के दरमियान 1893 के अंदर डिमार्क हुई थी। इसके ऊपर बना है फ्रेंडशिप गेट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। शाहजहां मॉस्क ठट्ठा के अंदर है। लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। जनरल याहिया, जनरल असलम बेग और जनरल अशफाक कियानी और जनरल कमर जवेद बाजवा बलोच रेजिमेंट से, ये 4 जनरल। अब तक कितने जनरल बलोच रेजिमेंट से हैं? 4 जनरल्स हैं जो बलोच रेजिमेंट से मुताल्लिक हैं, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। जिन्ना मूवी जो हमने, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले पढ़ा कि क्रिस्टोफर ली ने जिन्ना का किरदार अदा किया था उसके अंदर, उसको प्रोड्यूस किसने किया था? वो जमील दहलवी ने उसको प्रोड्यूस किया था, मतलब प्रोड्यूसर वाज जमील दहलवी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं पास बाय द पार्लियामेंट, जो अब तक पार्लियामेंट्स के से पास हो चुकी हैं। इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड बगलीहार डैम ऑन रिवर चनाब के अंदर। रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को मिले थे। इंडस, झेलम और चनाब पाकिस्तान को मिले थे। तो 1960 की जो ट्रीटी हमने पहले पढ़ी, उस ट्रीटी के तहत चनाब तो हमारा आ रहा था, लेकिन इंडिया ने बगलीहार डैम उस पर कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इसके आगे बहुत लंबी बात है उसने, क्योंकि उस जो हमने बोंगी मारी थी 1960 के अंदर, उसके अंदर जो वर्ल्ड बैंक को ब्रोक किए थे जिस स्टील को, तो हमने बहुत सी बोंगियां मारी थी उसके अंदर।
तो उस बोंगी के नतीजे में एक लूप होल छोड़ा था, जिसको यूटिलाइज करते हुए इंडिया ने बागलिहार डैम चेनाब पे कंस्ट्रक्ट किया। और जब हम उसको वर्ल्ड बैंक में लेके गए दोबारा, क्योंकि आप मेडिएटर से बताएं, तो इंडिया ने बताया भाई आपने ये देखिए हमें लिख के दिया हुआ है कि आप उसको एनर्जी पर्पसेस के लिए पानी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, तो आपने तो खुद हमें परमिशन दी हुई है। सो हम इतने कोई बोंगे हैं बहुत सी चीजों में कि दिल करता है बंदा क्या करे यार, क्या कहे यार। नेहरू रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। आई एम सॉरी टू बी पैशनेट पाकिस्तान के बारे में, मैं लिटरली बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स खराब होती हैं यार। दिस इज आवर मदरलैंड एंड व्हाट वी हैव डन टू इट। नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन अगस्त 1928 के अंदर पब्लिश हुई थी। रॉलेट एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1919। नेहरू रिपोर्ट का आपको पता ही है कि जो नेहरू ने दी थी, और इसके बदले में 14 पॉइंट्स दिए थे। फिर दिस वाज द, ये थोड़ा बढ़ गई थी चीजें। रॉलेट एक्ट एक एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत ना, ये इसको ड्रैकोनियन एक्ट बोला गया था, क्योंकि इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ बर्तानिस्तान किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकती थी विदाउट इन वारंट के बगैर, वगैरह वगैरह। सो इसके दरमियान इस पे काफी प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पे। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। तो मिंटो मॉर्ले फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान कौन थे? ये थे जनरल फ्रैंक मैसरवी। 2005 का जो जलजला आया था कश्मीर के अंदर, हमारे नदर्न एरियाज के अंदर, वो रेक्टर स्केल पे उसकी शिद्दत क्या थी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी? 7.6 मैग्नीट्यूड था उसका ऑन द रेक्टर स्केल। शीना एक लोकल जुबान है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की। पोलो टूर्नामेंट्स हर साल खेले जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर समर में, ठीक है, गर्मियों में। पोलो जो गेम है ये ओरिजिनेट हुई थी ईरान से। कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान गिलगित है। बल्तिस्तान इज द सैंडविच एरिया बिटवीन चाइना एंड इंडिया। आप जब बॉर्डर में देखेंगे तो वो थोड़ी जगह बची हुई है, एक साइड पे चाइना, दूसरी साइड पे इंडिया है। बल्तिस्तान इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, और बल्तिस्तान वैली को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पहली सीएम ऑफ जीबी सैयद मेहदी शाह थे, सबसे पहले सीएम, और पहली खातून गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान थी बेगम शमा खालिद। फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा थे। केटू जो है ना, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। कोटली एक फेमस सिटी है आजाद जम्मू एंड कश्मीर की। मंगला डैम भी आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। रिवर नीलम भी आजाद जम्मू एंड कश्मीर है। कैपिटल ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद है। देयर आर 10 डिस्ट्रिक्ट्स, 10 डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर के। कश्मीरी जुबान इलाकाई जुबान है कश्मीर की, मतलब कश्मीर की रीजनल लैंग्वेज इज अ कश्मीरी, और जो कि नेशनल लैंग्वेज ऑफ कश्मीर उर्दू है। सबसे पहले पीएम ऑफ आजाद कश्मीर थे खान अब्दुल हमीद खान साहब। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान थे। फाटा, जिसे फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज भी कहते हैं, ये 7 एजेंसियों पे कंप्राइज करता है, कंसिस्ट करता है। मेजर लैंग्वेज ऑफ फाटा पश्तो है। इस्लामाबाद समुंदर से 1700 फीट ऊंचा है फ्रॉम द सी लेवल, समुंदर से। दामने को इस्लामाबाद के अंदर है। गोलरा शरीफ एक फेमस श्राइन है, मजार है, किसका है? ये भी इस्लामाबाद के करीब है, पीर मेहर अली शाह साहब सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर इस्लामाबाद, इसको आईएसबी भी कहते हैं, जबकि इसको लोकल लैंग्वेज में आईएसबी कहते हैं, इसको एकेडमिक लैंग्वेज में आईसीटी कहते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। ये जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है इस्लामाबाद के लिए, वो खानपुर डैम है। नेवल हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद है। अयूब नेशनल पार्क के बारे में आमतौर पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अयूब नेशनल पार्क और शक्कर पहाड़ियां, ये भी आईसीबी के अंदर है।
आईसीटी के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है ये दोनों स्पॉट्स। टोटल एरिया इस्लामाबाद का है 906 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स। स्क्वायर मतलब ये इस तरह से करके अगर इसको हम इस तरह करेंगे तो ये 906 किलोमीटर स्क्वायर बनेगा। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज अबाउट दैट। पाकिस्तान हैज 108 पीक्स हायर देन 7000 मीटर से ऊंची। पाकिस्तान के अंदर 108 चोटियां हैं। पाकिस्तान के पास 5 चोटियां हैं जो कि 8000 मीटर से ज्यादा जिनकी ऊंचाई है। नांगा पर्वत का मतलब है नेक्ड, नंगी माउंटेन्स। चागी रेंज सेपरेट करती है बलूचिस्तान प्लेटू को फ्रॉम अफगानिस्तान से। एवरेज हाइट ऑफ काराकोरम रेंज है 7000 मीटर एवरेज हाइट है काराकोरम रेंज की। तख्ते सुलेमान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान। Sakasar is the highest peak of Salt Range. Highest peak of Karakoram Range K2 है। K2 काराकोरम के अंदर आता है। नांगा पर्वत is the highest peak of Himalayas range. Average height of चागी रेंज, चागी जो कि बलूचिस्तान के अंदर है, उसकी एवरेज हाइट 3000 मीटर्स है। हाइट ऑफ पोटोआर प्लेटू जो है ना, उसकी हाइट 300 से 600 मीटर्स तक है ऑन एवरेज। एवरेज रेंज ऑफ साल्ट रेंज इज, जो साल्ट रेंज है ना, उसकी एवरेज हाइट की रेंज 675 मीटर्स है। हाइट ऑफ साकसार या सकासर पीक की है 1500 मीटर्स। एवरेज हाइट ऑफ तख्ते सुलेमान 3300 किलोमीटर है, 3300 मीटर सॉरी। मैक्सिमम हाइट ऑफ किरथार रेंज है 2150 मीटर्स। एवरेज हाइट ऑफ कोहे सफेद है 3000 मीटर्स। हिंदुकुश रेंज स्टार्ट होती है एट पामीर प्लेटियन TEAN। हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सफेद है सकारम। द प्लेस वेयर अर्थ एंड हेवन मीट्स, उस जगह को प्यूनियल कहा जाता है। हाइट ऑफ K2 है 8611 मीटर्स। नांगा पर्वत आर कॉल्ड किलर माउंटेन्स। सॉल्ट रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन रिवर स्वान और रिवर जेहलम के दरमियान है। रिवर स्वान के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है काफी डिटेल के साथ। हाइट ऑफ तिरचमीर पीक है 7708 मीटर्स, 7708 मीटर्स। सेकेंड हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड है सियाचिन ग्लेशियर। हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है 20,000 फीट। लेंथ ऑफ बाल्ट्यूर या बल्ट्यूरा ग्लेशियर की है, उसकी लंबाई है 62 किलोमीटर्स। लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर है 76 किलोमीटर, 76 किलोमीटर्स। हाइट ऑफ नांगा पर्वत है 8126 मीटर, जिन्हें हम किलर माउंटेन्स भी कहते हैं। नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदुकुश रेंज सेपरेट करती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ। काराकोरम रेंज सेपरेट करती है पाकिस्तान को चाइना के साथ। पामीर प्लेटू इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयाज आर यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, यहां पे मैं आपको बात बता चलूं कि हिमालयाज पाकिस्तान के अंदर है और इनको यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया ऑन अर्थ कंसीडर किया है। तो मतलब अभी सबसे रिसेंट बाद में बनी है। आपको पता है कि माउंटेन्स कैसे बनती हैं? ये जब आपको पता है कि जो हमारी जमीन है ना, ये 7 टुकड़ों में तकसीम है। मतलब 7 जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये सब के सब कॉन्टिनेंट्स आर द प्लेट्स ना। तो क्या है कि जब ये सब मूव कर रहे हैं ना, ये मिसाल ऐसे हैं या कोई ऐसे शक्ल अलग अलग है, अगर ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, जब ये आपस में टकराएंगे तो इस तरह टकराएंगे तो इस तरह माउंटेन बन जाएगी। ठीक है,
तो यंगेस्ट माउंटेन्स हिमालयाज हैं और ओल्डेस्ट माउंटेन्स इंडिया के अंदर हैं, उनका नाम जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। K2 इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। इन्वेंटर्स डे मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर 9 नवंबर वाले दिन। टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस डे 24 मार्च के दिन 24 मार्च को ट्यूबरक्यूलोसिस डे कहा जाता है। कायदे आजम डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस भी मनाया जाता है। 25 दिसंबर को जिन्ना पैदा हुए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स डे 7 सितंबर को मनाया जाता है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ कि क्यों मनाया जाता है। पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाता है। लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स पाकिस्तान के अंदर फाउंड हुए हैं कहां पे? थल डेजर्ट है ना, वहां पे। श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी कराची के अंदर है। मलखरा एक ट्रेडिशनल गेम है सिंध की। कश्मीर सिटी ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड पंजाब के ऊपर लोकेटेड है। हाला इज अ सिटी ऑफ सिंध फेमस फॉर वुड एंड वर्क इंडस्ट्री। रिसालो, शाह जो रिसालो एक बहुत शानदार कलेक्शन ऑफ पोइट्री है जो सिंधी जुबान में लिखी गई है। मोहिंजो दाड़ो का मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। मानसर लेक एक फ्रेश वाटर लेक है, सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी मानसर लेक फ्रेश वाटर लेक है। ये कहां पे है? इज इन पाकिस्तान। श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ के अंदर है उनका मजार। और थर डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। इस लिखाई के लिए सॉरी यहां पे, क्योंकि आखिर में सबकी राइटिंग ऐसी हो जाती है।